ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस में जो स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत वैकेंसी आई है 12,828 सीटों पे, उसके रिगार्डिंग में काफी सारे कैंडिडेट काफी सारे क्वेश्चन कर रहे थे। दोस्तों, मैसेज पे मैसेज कर रहे थे कि सर ये बताइए कि इसका फर्स्ट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। उसके अलावा जिन बच्चों का हाई स्कूल में 60%, 70% या फिर 80% मार्क्स हैं, उनको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जिनके कम परसेंटेज है वे छात्र किस सर्कल पे अप्लाई करेंगे जिनका कि सिलेक्शन उनका हो सके। दोस्तों, सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो ना, तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कुछ कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर ये बताइए क्या जीडीएस में सेटिंग हो सकता है, 2.5 लाख 3 लाख देकर के क्या नौकरी पाया जा सकता है जीडीएस में, एबीपीएम और बीपीएम के पोस्ट पे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे बिल्कुल सरल शब्दों में कहना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट यानी जो भी व्यक्ति जो आपसे ऐसा बोल रहा है ना कि 2.5 लाख 3 लाख दे करके आप जो है जीडीएस में नौकरी पा सकते हो और आप उनको अगर पैसे दे रहे हो ना दोस्तों, तो सबसे बड़े बेवकूफ फिर आप ही हो। दोस्तों, आपको मालूम है क्योंकि जो सारा प्रोसेस है ना ये ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है ना। और ऑनलाइन प्रोसेस में जानते हैं दोस्तों कि किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होती है। अगर आप 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख देते हो किसी पर्सन को और वो आपसे कहता है कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, तो ये मान के चलिए कि आपके 2-2.5 लाख तो डूबेंगे ही डूबेंगे और वो व्यक्ति दोबारा आपको कभी मिलेगा ही नहीं। ऐसे लोगों को हम लोग दलाल बोलते हैं। उन दलालों के चक्कर में आप लोग बिल्कुल भी मत पड़िएगा, क्योंकि दोस्तों सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। और ऑनलाइन में देखिए पहले क्या होता था, जब चीजें ऑफलाइन हुआ करती थी तब ये सारी चीजें होती थी, ठीक है ना। डिपार्टमेंटल के जो लोग हैं वे अपने जो रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, उनको पैसे ले दे करके वो करवा देते थे। लेकिन आज की इस डेट में 2023 में जी रहे हैं दोस्तों और सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। तो यहाँ पर अब किसी प्रकार की कोई सेटिंग आप नहीं कर सकते हो, किसी भी प्रकार का कोई सेटिंग नहीं होगा दोस्तों। अगर 2.5 लाख 3 लाख कोई पैसे मांग रहा है ना, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल से मत दीजिएगा। और अगर देंगे वो आपका जो है सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बनाएगा, फेक बनाएगा। और अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंडिया पोस्ट जीडीएस के पास जाएगा ना दोस्तों, तो आप लोग पकड़ लिए जाओगे। और पकड़ लिए जाने के बाद जानते हैं आप पर एफआईआर हो जाएगा दोस्तों, आपका पूरा फ्यूचर जो है वो गर्त में चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा दोस्तों वहीं पर। ये मान के चलिए आप कभी भी फिर ना कोई फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ना ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर पाएंगे। इसीलिए इन दलालों से बिल्कुल सावधान रहिए दोस्तों। ये जो कह रहे हैं ना कि सबके सब जो है बिक गए हैं, पैसे लेकर के फिटिंग हो जाता है, नौकरी मिल जाती है, तो ऐसा इन सब चक्कर में बिल्कुल भी आपको बिल्कुल पड़ना ही नहीं है। और इन सब के चक्कर में अगर आप आ गए दोस्तों, तो ये समझ के चलिए कि आपकी लाइफ जो है वो वहीं से बर्बादी है, समझ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। आइए अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं दोस्तों कि फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसका जो फर्स्ट लिस्ट है इंडिया पोस्ट जीडीएस के स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत जो वैकेंसी है, देखिए इसका लास्ट डेट दोस्तों 11 जून है और आज 8 जून हो चुका है। तो दोस्तों अब सर्वर भी फ्लो हो गया है, आपको मालूम ही होगा। अगर अब आप फॉर्म को फिल करने जाएंगे ना, तो शायद ही आपका फॉर्म फिल हो पाए, क्योंकि सर्वर इतना फ्लो हो गया है दोस्तों। क्योंकि आपको मालूम है इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब लास्ट डेट आता है ना, 2-3 दिन बचते हैं, तभी ज्यादातर बच्चे जो है वो अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसी वजह से क्या है कि ट्रैफिक फोर्स इतना जाम हो जाता है, मतलब कि सर्वर इतना फ्लो हो जाता है दोस्तों काफी लोगों के अप्लाई करने से, तो किसी का फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। तो अगर आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो इस वक्त बहुत दिक्कत आ रही है दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्स्ट लिस्ट का जो है वो कब जारी किया जाएगा और इसका कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। 10th पास कैंडिडेट जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है। ये सारी चीजें आपको मालूम है, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि आप अपने द्वारा जो भी डेटा फिल करते हैं ना, यानी कि परसेंटेज डालते हैं, मार्क्स डालते हैं, वहां आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो लास्ट डेट 11 जून है उसके 10 से 15 दिन के बाद आपको जो है दोस्तों इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट लिस्ट जो है देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको जून के अंत में, यानी कि
25 से लेकर के 30 जून के बीच में आपको इसका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ये जो स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत वैकेंसी आई है। अब सबसे बड़ा सवाल छात्रों का ये होगा कि सर ये बताइए कि फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से साइकिल 5 में वैकेंसी आई है ना 40,879 सीट पे, और उसका फोर्थ मेरिट लिस्ट भी अभी परसों जारी किया गया है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि कितना कट ऑफ गया है। हालांकि वो फोर्थ लिस्ट था दोस्तों, उसमें देखिए दोस्तों पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सबका कट ऑफ बहुत हाई गया है दोस्तों। इसके पीछे रीजन ये है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा है अपने इंडिया में। साथ में दोस्तों किस एरिया से, किस जोन से आप अप्लाई करें जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जो फर्स्ट लिस्ट का जो कट ऑफ है ना वो आपको 90+ देखने को मिलेगा। 90+ % जिनका होगा दोस्तों उन्हीं का सिलेक्शन होगा। लेकिन हाँ, किसी किसी सर्कल में ये कट ऑफ आपको कम भी देखने को मिलेगा दोस्तों। इनफैक्ट 60% में, 70% में और 80% वालों का भी सिलेक्शन होगा दोस्तों। अब आप लोग पूछोगे कि सर ये कहां पे हो सकता है, तो ये होगा दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के रीजन में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हो, हिंदी भाषा बोलते हो दोस्तों, तो लोकल लैंग्वेज आपकी हिंदी भाषा है, आप अप्लाई करना चाहते हो ना, तो नॉर्थ ईस्ट से अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफी कम % आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट 60%, 70%, 80% वाले कैंडिडेट का भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। अभी रिसेंटली में फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी किया गया था साइकिल 5 की वैकेंसी का, उसमें आप लोग कट ऑफ उठा करके जाके देख लीजिए। वहां पे बच्चों का 68%, 70%, उसके अलावा 75%, 80% में भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना, तो नॉर्थ ईस्ट से काफी कम बच्चे अप्लाई करते हैं। और खास तौर पे अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हो तो उस जोन को, इस डिवीजन को सिलेक्ट कीजिएगा जहां पे लोकल लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश हो, वहां पे % आपका कम जाएगा कट ऑफ दोस्तों, और इसमें कम % वालों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है ना। उसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है 11 जून लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों, और अगर फॉर्म फिल करते समय कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो जाती है, कुछ मिस्टेक हो जाता है दोस्तों, तो आप संशोधन भी कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं। उसका डेट दिया गया है 12, 13 और 14 जून। लेकिन इसमें भी कंडीशन है दोस्तों, आप सब कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। यानी कि % मार्क्स या फिर सब्जेक्ट डालने में अगर आप गलती कर दिए, उसको आप करेक्शन नहीं कर सकते हो दोस्तों। केवल करेक्शन पता है क्या होगा, 10th का बोर्ड अगर आपने गलत डाल दिया हो तो उसको चेंज कर सकते हो। आधार कार्ड का नंबर अगर आपने गलती से गलत फिल कर दिया हो तो उसको चेंज कर सकते हो। उसके अलावा नाम जो है, अगर नाम की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो गया तो उसको चेंज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप जो सब्जेक्ट हो उसको चेंज कर दो, है ना, मार्क्स जो है उसको चेंज कर दो या फिर % को चेंज कर दो, तो ये सारी चीजें दोस्तों करेक्शन के अंतर्गत आपका नहीं होगा। इसलिए मैं शुरुआत से बोलते आ रहा था दोस्तों कि आप लोग फॉर्म फिल करते समय ही 2 से 3 बार जरूर चेकआउट कीजिए कि मेरे द्वारा भरा गया डेटा जो है वो सही है कि नहीं, तब जाकर के फाइनल सबमिट मारिएगा। काफी सारे छात्र रो रहे हैं दोस्तों कि सर ये बताइए मेरा ये गलती हो गया, मेरा वो गलती हो गया, मेरा करेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अब मैं क्या करूं, कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने द्वारा जो भी, जब आप फॉर्म को फिल किया कीजिए ना, तो अपने द्वारा जो भी डेटा डालते हैं वहां पे, तो उसको अच्छी तरीके से चेकआउट करने के बाद ही फाइनल सबमिट मारा कीजिए। लेकिन आप लोग मेरी बात सुनते नहीं हो और बाद में कहते हो कि सर ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें, मेरा फॉर्म तो कहीं रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। अब बात आती है कि सर ये बताइए कि टोटल कितने लिस्ट जारी हो जाएंगे। ये जो भारतीय डाक विभाग में स्पेशल ड्राइव के अंतर्गत वैकेंसी आई है, जिसमें कि नंबर ऑफ टोटल सीट 12,828 सीट है, उसमें टोटल लिस्ट जो है कितनी जारी होगी, तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं दोस्तों, ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 4 लिस्ट जारी होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इतने कम लिस्ट क्यों जारी होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सीट भी तो कम है ना। अभी साइकिल 5 की वैकेंसी में आपने देखा है दोस्तों नंबर ऑफ सीट कितना है, 40,889 सीट पे वैकेंसी आई थी, लेकिन यहाँ पे केवल 12,828 सीट पे वैकेंसी आई है। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे 4 लिस्ट से ज़्यादा जो है वो नहीं जारी किया जाएगा। मैक्सिमम 4 लिस्ट जारी किया जाएगा दोस्तों, नहीं तो शायद ये भी हो सकता है कि 3 लिस्ट तक ही आए, है ना, उससे ज़्यादा, क्योंकि जब नंबर ऑफ सीटें जो है वो फिल हो जाएंगी, टोटल फिल हो जाएगा, तो उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी करने का तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तो ये सारी चीजें हैं। और एक चीज मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो जीडीएस में जो सेटिंग, जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि सर पैसे दे करके मुझे नौकरी मिल जाएगी, दोस्तों उन सब दलालों से बिल्कुल सावधान रहिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर फेक सर्टिफिकेट आप लेकर के वहां जा रहे हो ना और आप पकड़े गए तो आपके नाम पे FIR होगा दोस्तों, आपको जेल भी भेजा जा सकता है, आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, और हो सकता है दोस्तों कि आपका पूरा फ्यूचर जो है, पूरे फ्यूचर पे धब्बा लग जाए, आप आगे कभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर नहीं पाओगे।
तो इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना कि 2-2.5 लाख दे करके मैं नौकरी पा जाऊंगा। ये सब अब नहीं होता है दोस्तों, सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। भारतीय डाक विभाग से रिलेटेड स्पेशल ड्राइव में जो वैकेंसी आई है, काफ़ी सारे कैंडिडेट परेशान थे, पूछ रहे थे कि सर लिस्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। तो ये उसका जवाब है दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। अगर इस भर्ती के रिगार्डिंग में आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप बेझिझक होकर के सवाल कर सकते हो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।